आज की वीडियो में हम लोग को डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के बारे में जितना हो सके फिर सेकंड क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिंपली संविधान क्या होता है और स्पेशली हम लोग भारत के संविधान के बारे में ही समझना है। तो वीडियो तो लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखते सीखते तो बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम के लिए, स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, एक सीरीज के हिसाब से ले जाएंगे। तो बात करेंगे भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। भारत संविधान का विकास कैसे हुआ? 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई थी। 1757 में प्लासी की लड़ाई जब हुई थी और उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों द्वारा। तो लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा जीत जाने के बाद बंगाल में ब्रिटिश का सरकार चलने लगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बोलबाला हो गया। चारों तरफ अंग्रेज ही अंग्रेज थे, उनका ही बोलबाला था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रूल्स रेगुलेशन सारा चलता था। अब ऐसे शासन को अनुकूल बनाने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, कई नियम पारित किए कि भारतवासी मिलकर रहेंगे। भारतवासी मतलब प्रॉब्लम तो होता ही था, लेकिन जो भी है अपना इंडियन है ना, इंडिया के लोग हैं, तो वो कहीं और से आए हुए हैं बट नहीं मानेंगे ना। तो प्रॉब्लम हम लोग को होता था, इंडियन को प्रॉब्लम होता था। तो लगातार एक पर एक नया नया एक्ट पारित हो गया। एक्ट मतलब नियम, नया नया एक्ट पारित हुआ, रूल्स पारित। तो करते करते इतना सारा एक्ट बन गया अंग्रेजों द्वारा। तो सबसे पहले एक्ट के बारे में समझें कि एक्ट क्या क्या है। तो सबसे पहला आता है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक सरकार स्थापित की गई थी। कोलकाता, कोलकाता अब पहले कलकत्ता था, अभी कोलकाता हो गया है। तो ऐसी सरकार स्थापित की जिसमें गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। गवर्नर जनरल भी थे, उसके परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता का मतलब अपना राज्य का उपयोग करके संयुक्त करते थे। इस बात इस इसकी मुख्य बातें इस प्रकार है। पहला पॉइंट बनता है कंपनी के शासन पर, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। दूसरी पॉइंट, भारत के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। भारत के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तीसरा पॉइंट बनता है कोलकाता के कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो 1784 हो गया। 1784 के तहत में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन प्रशासन का प्रारंभ हुआ, दोहरा शासन। इसमें क्या था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का सहारा लिया गया और व्यापारिक मामलों में इसमें दर्ज कराया गया। दूसरी बात है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसमें क्या है, राजनीतिक मामलों के लिए। ठीक है। अब बात आता है 1793 की। धीरे धीरे एज आगे बढ़ रहा है, दुनिया एज आ रहा है। 1793 को क्या हुआ, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड मतलब कंट्रोल, कंट्रोल बोर्ड के सदस्य, कर्मचारी वेतन और वेतन आदि को भारतीय राजस्व में व्यवस्था की गई, मतलब वेतन वेतन मिले ठीक से, ये सब। उसके बाद 1813 में 1813 ईस्वी में क्या हुआ कि चार्टर्ड अधिनियम, चार्टर अधिनियम, इनके द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और उसके बाद कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार छीन लिया। कंपनी और भारत दोनों को व्यापार करने का अधिकार छीन लिया गया, किंतु उनके चीन के साथ व्यापार, और चीन के साथ व्यापार चल रहा था। व्यापार चलने के बाद पूर्वी देशों में साथ, पूर्वी देश के साथ चाय, पूर्वी देश के साथ चाय का व्यापार संबंध में 20 वर्षों के लिए अधिकार प्राप्त हो गया।
चलो ठीक है। दूसरी बात और क्या था कारण, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत में साथ व्यापार खोल लिया, भारत के साथ व्यापार खोल दिए। ठीक है। उसके बाद आता है 1833 में चार्टर अधिनियम। इसमें क्या है, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भाषण का शासन, मतलब बिजनेस कम, व्यापार कम, और भारत पर शासन करना रह गया था, सब खत्म हो गया था। दूसरी बात क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, मतलब अब शासन पूरा भारत में हो गया है, तो बंगाल का गवर्नर बंगाल से बढ़ के भारत पर आ गया। भारतीय कानून का वर्गीकरण किया जाने लगा, भारत के कानून का तोल मोल करने किया जाने लगा। इस कार्य के लिए विधि आयोग के लिए नियुक्ति की व्यवस्था की गई, कमीशन की व्यवस्था की गई। 1853 में 1853 ईस्वी में क्या हुआ, चार्टर अधिनियम, है ना, चार्टर अधिनियम के तहत, ये सब चार्टर अधिनियम है, तो इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नाम नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों और प्रतियोगिता के आधार पर भरने की व्यवस्था की। उसके बाद और आगे बढ़े, 1858 आ गया। उसके बाद क्या, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन हाथों तक सौंपा गया। दूसरे पॉइंट में, भारत में मंत्री पद का व्यवस्था की गई कि भारत में मंत्री कौन बनेगा। 15 सदस्यों के भारत में परिजन सृजन हुआ और भारतीय मामलों का ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। 1861 आ गया में भारत शासन का अधिनियम स्टार्ट हुआ। गवर्नर जनरल में कार्यकारिणी, मतलब कि ऑफिस में कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली, मतलब अलग अलग विभाग बनाए गए। गवर्नर जनरल को पहली बार आदेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा और पंजाब के विभिन्न स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई बंगाल को। अब आ गया 1892। 1892 में क्या हुआ, भारत भारत शासन अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके द्वारा राज्य का राजस्व, व्यय, बजट और बहस करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की। इतने तक हम लोग पहुंचे, और आगे हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अभी तो अथाह नॉलेज लेना है तो चलते रहेंगे कंटिन्यू, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे लगातार।